नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन का एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। एसडी यादव की बुक से हम उसके क्वेश्चंस करा रहे थे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 22 तक कराए थे और पार्ट 3 में यहाँ पर हम क्वेश्चन 23 से जो 41 तक ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं वो हम कराएंगे। तो देखो, ये सीरीज़ को हम पूरा एक एसडी यादव की बुक्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कराएंगे और टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक्स को, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ट्रायंगल को पार्ट 1 में समझाया था, आगे हम फिर स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, सारी चीज़ों को पूरे डिटेल में समझाएंगे और फिर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, और जब एसडी यादव की बुक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक वीडियोस में हम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल या अदर बुक से भी करा देंगे। तो पूरी सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सारे क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, क्वेश्चंस को करना एक अलग बात होती है और क्वेश्चन का आंसर निकालना एक अलग बात होती है। तो कभी कभी हम क्वेश्चन का आंसर तो एक रटे हुए तरीके से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें मैं दोनों मेथड से आपको कराऊंगा। इसमें दे रखा है कि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है। तो कभी भी कंपटीशन का क्वेश्चन अगर ट्रायंगल का होता है तो मैं सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कहीं वो एक समकोण त्रिभुज तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे इसमें सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और 17 के साथ जो बाकी दो भुजाएं हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट फंक्शन जानते हैं, ये m² + 1 होगा। m² + 1 = 17। तो यहाँ से m जो होगा वो 16, तो 4 आएगा और ये एक मान लेंगे 8 है, एक इसकी भुजा और दूसरी भुजा आ जाएगी 15। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप ज़्यादा इसके डिटेल्स में ना जाएं, कि आपको कुछ समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं जितनी आपको पता हो तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे 3, 4, 5 ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा होती हैं, या 8, 15, 17 ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे सबसे लंबी भुजा पता थी हमको, 17 दे रखी थी, हमने बाकी दो भुजा 15, 8 मान ली। लेकिन ये वेरीफाई करना पड़ेगा क्या हमने सही माना है या गलत। तो इसमें कह रहा है कि उसकी जो परिमाप है वो 40 है। तो परिमाप आपको यहाँ इन तीनों का सम होती है, तो इन तीनों का अगर हम सम करते हैं 15 + 8 + 17 तो ये = 40 हो जाता है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिया है। एरिया के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर लेते हैं। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट होती है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर 60 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो डायमेंशन है वो हमने बिल्कुल सही ली है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है जो कि 8 है और यही सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम इसके आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे। बट अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे, वो बात हमको भी समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज की परिमाप 40 है और 17 उसकी सबसे लंबी भुजा है। तो हम मान लें कि एक त्रिभुज की भुजा ABC है, तो A + B + C = 40 दे रखा है, जिसमें कह भी रहा है कि यदि उसकी सबसे लंबी भुजा 17 है, इसका मतलब जो बाकी दो भुजाएं हैं, मान लें कि C जो 17 है तो 40, तो बाकी जो दो भुजाओं का योगफल होगा वो हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो हमारी समझ में ये आ जाती है। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 60 है। तो देखिए, रूल्स तो ये कहता है कि आप फिर क्या करेंगे कि एक भुजा को 17 मान के बाकी भुजाओं को A और B मान के और आप हीरोइंस फार्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल इक्वल करें, फिर वहाँ से AB में एक रिलेशन निकालें और सवाल को हल करें। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज था, यदि एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी, तो जो क्षेत्रफल होगा वो एरिया जो होगा
वो होगा हाफ ए इंटू बी, मतलब बेस इंटू हाइट। बाकी जो दोनों साइड होती हैं, क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, अगर इसमें ये भुजा कर्ण दे रखी है और बाकी ये भुजाएं कुछ भी हैं, तो जो इसका एरिया होगा वो इन दोनों के मल्टीपल का हाफ होता है। हम यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हाफ होता है। तो ये चीज़ हमको गिवन है और ये दे रखा है 60। तो यहाँ से हम a इंटू बी बराबर कर सकते हैं 120। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ऐसी दो नंबर्स जिनका सम 23 होता है और प्रोडक्ट 120 होता है। तो वो हमको यहाँ पे दिख रही हैं, 15 और 18 है, 15 18 23 होता है और 15 प्लस 8 23 होता है और 15 इंटू 8 जो होता है वो 120 होता है। तो बस अप्रॉक्सीमेटली लेके बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते थे और ये इस सवाल का उत्तर था 8। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे क्वेश्चंस को कैसे हमें समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा 6 है, तो उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3/4 और भुजा है 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। और इस 4 से इस 36 को हम 9 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और आंसर हो जाएगा 9√3। तो 9√3 ये वाला हमारा आंसर है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखो 25। देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम किसी भी तरीके से इसको करें। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं। तो देखिए मैं पहले बेसिक से करा देता हूँ, फिर समझाऊंगा दूसरा तरीका। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं, 3:4:5। इसका मतलब 3x 4x और 5x, ये एक त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी हैं। तो अब आपको एक बात दिख रही है कि यहाँ से इसका जो वर्ग है 5 का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ 3x इंटू 4x और ये गिवन है हमको 72 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 3 12/2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। 2 4 × 12 बिल्कुल सही है। x की वैल्यू हमारी निकल आई, तो यहाँ से हमारी भुजाएं निकल आएंगी। तो इसका मतलब है ये जो भुजाएं थीं ये आ जाएंगी हमारी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप पिछले त्रिभुज की परिमाप के बराबर है। इसकी जो परिमाप है वो क्या है हमारी, इसकी जो परिमाप है वो हमें दिख रही है 5 4 9 3 12x इसकी परिमाप है और जो कि x की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3। ये इस पुराने त्रिभुज की परिमाप हो गई। तो नए त्रिभुज की जो परिमाप होगी वो भी इतनी है और वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप वो होती है 3a मतलब 3 इंटू साइड और ये बराबर आपको दे रखी है इतना। तो यहाँ से जो भुजा है वो हम निकाल सकते हैं और ये आ जाएगी 8√3। और तो इसका एरिया जो निकालेंगे वो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो 8√3 इंटू 8√3 और इसको पूरे को सॉल्व करके अगर हम देखें तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार और 8 दूनी 16 और इन दोनों का मल्टीपल भी 3 होगा तो 16 48 √3 और ये सवाल का सही आंसर है 48 √3। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को समझ लिया, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब आप इसको मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूं तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ये आपका 3 4 5 येलो लेते हैं कलर,
ये इनका रेशियो था 345। तो हमें यहाँ दिख रहा था कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो एरिया क्या होगा इसका, मैं इसको अलग से थोड़ा सा कराने की कोशिश करूँ आपको, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ 3 × 4 बराबर 6 हो जाएगा। जबकि ये 6 नहीं था, ये तो 72 था। इसका क्या मतलब है, कितना गुना, 12 गुना था। ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका जो ये क्षेत्रफल था ये कितना था, 12 गुना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से इसका जो नया वाला त्रिभुज है उसकी परिमाप और पुराने वाले की परिमाप हमको बराबर दे रखी थी। नए वाले की परिमाप और पुराने वाले की परिमाप हमको बराबर, तो हम यहाँ से सीधे से इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे कि ये 12 गुना हुआ है, लेकिन ये जो है 3x × 4x के अकॉर्डिंग तो हुआ होगा, है कि नहीं, तभी तो आया होगा। तो ये 12 गुना जो है ये x² की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2√3। तो बिल्कुल सेम सवाल यही था, x की वैल्यू मतलब एक तरीके से भुजाएं आ गई। अब जो नया वाला त्रिभुज है उसकी परिमाप, इसकी परिमाप कितनी दिख रही है आपको, 12 दिख रही है। तो नए वाले त्रिभुज की परिमाप भी 12 के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी जो भुजा होगी वो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4 आएगी, बट उसके साथ क्या आएगा, 2√3 का मल्टीपल होगा, तो ये 8√3 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग सेम ये वाली भुजा निकल आई तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ें भाषा आसान होती है समझना, कैलकुलेशन करना आसान होती है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो आप पहले बेसिक समझ रहे हैं तो आप सीधे से सवालों को समझिए, क्योंकि जब तक आप सीधे क्वेश्चंस को नहीं समझोगे जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D 1/3 में बांट दिया गया, तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। देखिए आपको समझ जाते हैं, क्वेश्चन को पूरा पहले समझ लीजिए। ये एक सिंपल सा एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए कोई इसका नाम है ABC, और यहाँ पे एक BC भुजा को D पर 1/3, मतलब इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये पॉइंट हमारा D है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने D। और ये समबाहु त्रिभुज जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इसका मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब ये 1/3 पार्ट है तो ये वाला जो पॉइंट है ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया। अब कह रहा है कि AD भुजा की लंबाई कितनी है। अब ये देखो समबाहु त्रिभुज है, तो मैं यहाँ से एक लंब डालूं तो मैं जानता हूँ कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो मीडियन भी होती है, कहने का मतलब है मिड पॉइंट पे टच करता है। मैंने इस पॉइंट का नाम दे लिया E। तो मैं ये बात को समझ पा रहा हूँ कि ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक आधी होगी 10 की, मतलब 5 होगी। ठीक है, तो ये जो DE है, ये जो DE है ये क्या होगा, 5 में से 10/3 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3, 5 × 15, 15 में 10, 5/3। तो अब हमारे पास देखो DE निकल आया, हमारे पास अब क्या निकल आया, DE निकल आया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ये AE की बात करें तो देखो त्रिभुज जो ट्रायंगल है ABE, इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो AB² है, ये पाइथागोरस हम लगा रहे हैं, AB² बराबर BE² प्लस AE² है, और AB² का मतलब 10 का स्क्वायर है, और BE जो है वो हमें पता है 5 का स्क्वायर है, और प्लस AE²। तो ये हो जाएगा 100 - 25, ये 100 हो गया, ये 25 हो गया, और ये हो गया 75 = AE²। तो यहाँ से हमने AE की वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आ गई 5√3। क्लियर है, AE निकल आया हमारे पास, या AE² की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। अब एक बात देखिए कि एक और ट्रायंगल यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंदर ADE
इसमें हम कह सकते हैं कि जो AD स्क्वायर होगा वो DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगा। अब DE कितना है, DE हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सके थे 5/3, तो ये हो जाएगा 25/9, 25/9 प्लस AE स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है 75 है। तो इस पूरे को जब हमने कैलकुलेट किया तो देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहूँ, 25 में कॉमन ले लूँ तो ये अंदर कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 3, 9 × 27 और 1 28/9, ये हो जाएगी AD स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं यहाँ से AD निकालता हूँ, तो AD बराबर क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 और 28 में 4 है, 4 × 7 = 28, तो 2√7 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर है, 5 दूनी 10√7/3, तो 10√7/3 ये हमारा ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये देखो थोड़े से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स होते हैं, तो करना पड़ेगा आपको। तो ये नहीं है कि आप इसको कोई शॉर्टकट कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। इसमें देखो ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आप समझते जाइए। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC में XY क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं। अब पहले देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना लिया हमने। ये एक त्रिभुज है ABC, ABC। क्या कह रहा है, AB तथा BC भुजाओं पर X तो है AB भुजा पर और Y है BC भुजा पर। तो AB भुजा पर हमने एक बिंदु ले लिया X और BC भुजा पर एक बिंदु ले लिया Y। ठीक है, ऐसे बिंदु हैं कि XY इज पैरेलल टू AC। ये दोनों लाइनें जो है ये पैरेलल हैं, ये और ये इस तरीके से हैं। तो XY ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पे एक बात और कह दी है इसने कि अब ये जो XY है वो इस पूरे ABC को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब आप सिंपल सा समझ लीजिए कि ये जो एरिया है ये वाला और जो ये वाला एरिया है, मैं इसको भी अगर नोट करूं, जो ये वाला एरिया है ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये XY लाइन पूरे को 2 बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये भी ABC का हाफ है, पूरे त्रिभुज का हाफ है, और ये जो भी है ये भी पूरे त्रिभुज का हाफ है। ये भी हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये भी हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी में भाई। जब ये XY लाइन जो है दोनों को आधे आधे भाग में डिवाइड कर रही है, बराबर भाग में 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर भी हैं और दोनों जो है ABC के आधे भी हैं, ये भी बात कह सकते हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि AX/AB क्या होगा। ठीक है, तो AX/AB के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज BXY, एरिया ऑफ त्रिभुज BXY इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू क्या हम डायरेक्ट लिख दें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये दोनों का जो रेशियो है इस छोटे वाले का और बड़े वाले का क्या है, हाफ है, 1/2 है, ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इसका तो इनके जो एरिया अगर हाफ है तो इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा वो क्या होगा भाई। जब एरिया का रेशियो 1/2 है तो इनकी जो साइड है उनका रेशियो क्या होगा, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 1/√2, क्योंकि जो साइड जो है ये एरिया है तो स्क्वायर में होंगे और वो रूट में होंगे। देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें, ये भी ज्योमेट्री का पोर्शन है। जब ट्रायंगल में हम
समरूपता वाला एक टॉपिक समझेंगे, सर्वांग सम और समरूपता वाला, वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर ये एरिया का रेशियो ये है तो इनकी साइड का रेशियो इनका अंडर रूट में होगा, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है और साइड जो होती है 1 डायमेंशनल होती है। तो ये बस आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब इनकी साइड लिखें तो इस छोटे वाले त्रिभुज की जो साइड है वो BX है और बड़े वाले त्रिभुज की साइड AB है, तो BX बटे AB बराबर 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है। अब BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, BX को मैं लिख सकता हूँ AB, बड़ी वाली भुजा AB माइनस AX अपॉन AB बराबर 1/√2। ठीक है। अब इसको मैं आगे और कैलकुलेट करूं तो मैं AB से इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस AX अपॉन AB बराबर 1/√2, और यहाँ से मैं AX अपॉन AB की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 1 माइनस 1/√2, और ये कैलकुलेशन होके हो जाएगी √2 माइनस 1/√2, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर भी कर सकते हैं। √2 को अगर नीचे से हटाएंगे तो √2 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो इस सवाल का जो उत्तर है 2 माइनस √2 अपॉन 2 है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि क्षेत्रफल इतना है तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा। भाई एक बात सिंपल सी समझ लो, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे इसका आधार x है, ये हमने मान लिया, और इसका जो आधार है उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 अधिक है। मैंने मान लिया कि इसका शीर्ष लंब a है, तो जो x है वो 2a, दुगने से भी 2 ज़्यादा है, मतलब 2a + 2 है। ठीक। तो जो इसका एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 आधार 2a + 2 इंटू लंब, और ये बराबर दे रखा है आपको 12। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो 2a² + 2a = 24। 2 से दोनों साइड में मल्टीपल कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो a² + a = 12। तो इसको अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में बनाते हैं तो ये हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हम करते हैं तो a² + 4a - 3a - 12 × = 0, a कॉमन a + 4 -3 कॉमन a + 4, और यहाँ से 2 फैक्टर होंगे a + 4 a - 3 = 0। यहाँ से a की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक +3 एक -4। ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ से उसका जो शीर्ष लंब है वो a हमने माना था, और आंसर आ जाएगा 3। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शंस को पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को पुट करके भी चेक कर सकते थे। तो उसके लिए भी जैसे कि हम इसको लिख लेते a कॉमन a + 1 = 12, मतलब 2 नंबर्स का लगातार का मल्टीपल 12 है, तो वो कौन से होते हैं, 3 और 4 होते हैं, जो 12 होते हैं, तो इसका मतलब a बराबर 3 है। तो इस तरीके से आप बिना इक्वेशन को सॉल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं और उसका छोटा शीर्ष लंब क्या है। तो एक बात समझ लीजिए आप भाई, बहुत बेसिक सी बात है और इम्पोर्टेंट भी है, कि जैसे मैंने लिखा कि ये 112 है, मान लीजिए ये 78 है और ये 50 है, तो छोटा शीर्ष लंब की क्या बात करें। तो देखो छोटे शीर्ष लंब का मतलब होता है जो जितनी लंबी भुजा होगी उस पे जो लंब बनेगा वही सबसे छोटा होगा। अगर मैं 50 पे, अगर जैसे मैं इसमें पूछता कि सबसे लंबा शीर्ष लंब कौन सा होगा, तो वो इस 50 पे बनता, ये वाली जो भुजा होगी सबसे लंबी होगी। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है,
ठीक है। तो यहाँ से इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 112 इंटू जैसे ये लंब मान लिया मैंने h, तो ये इस त्रिभुज का एरिया है 1/2 112 इंटू h। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56h, इसके हाफ हो गया। तो इस त्रिभुज का जो एरिया है वो 56h है। अब जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है तो यहाँ से भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो s यहाँ पे एक फैक्टर होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, वो क्या होगा 50 78 प्लस 112। इन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये इसको मिला के 90 और 50 140 240 होगा और इसका हाफ होता है, इसका हाफ s की वैल्यू 120 हो गई। और यहाँ से जो एरिया होता है वो हीरोइंस फार्मूला हम लगाते हैं s माइनस a s माइनस b s माइनस c और ये आंसर आए इसके हम कैलकुलेट करेंगे। तो 120 में से हम 50 माइनस करते हैं तो ये आएगा 70। एक बार 78 माइनस करते हैं तो देखो 80 माइनस करते तो 40 और 2 और बचेगा 42। 112 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 8। तो ये इसका एरिया होने वाला है। अब इसके कैलकुलेशन करके अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम पूरे को 56h के इक्वल कर देंगे क्योंकि यही तो एरिया था, क्योंकि एरिया कभी चेंज थोड़ी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप। तो देखो फैक्टर करने के लिए कोई नया लंबा चौड़ा काम नहीं करना है हमको। देखो समझना कैसे है, इसमें देखो 8 का है और एक ये 8 है तो एक बाहर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 15। देखो इसमें 7 है और इसमें 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट हो गए पूरे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 10 का है तो इसमें हमारा एक 5 है, 5 है इसमें। ठीक है। और एक इसमें हमारे में 5 है तो यहाँ से तो बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ से हम इसमें से बाहर ले लेंगे 5 और यहाँ से ये 6 एक 6 तो ये आ गया 6 बाहर। तो ये इसका अंडर रूट निकाल लिया और ये है 56h। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो 8 7 56 से 56 कट जाएगा और h बराबर हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है। ठीक है। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का जिसका क्षेत्रफल a ऊंचाई b है। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जब कोई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h होती है और इसकी भुजा a होती हैं तो इसका जो एरिया होता है वो h² / भी होता है। मतलब उसकी ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3 उसका एरिया भी होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई b है, इसका मतलब जो इसका एरिया होगा, और एरिया क्या है स्मॉल a बराबर क्या होगा इस b का स्क्वायर अपॉन √3 होगा। अब मैं यहाँ से b² अपॉन a निकालने की कोशिश करूँ तो b² अपॉन a बराबर हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लाऊं √3। b² अपॉन a की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मेरी √3 और वही मुझसे पूछ रहा है तो इस सवाल का आंसर भी क्या हो गया √3। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो ये एक हमने कंसेप्ट बता रखा है आपको। ये वाला अगर कंसेप्ट अगर आपको याद है पार्ट 1 में जो हमने समझाया था तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर क्या करेंगे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, भुजा और ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। बेस इनटू हाइट बना के वो भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 1 था इस टॉपिक का, वो वाला क्वेश्चन है। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आधार 5 है, कर्ण 13 है। तो हम जानते हैं कि ये जो भुजा कितनी होने वाली है, तो ये 13 169 और ये 25 144, तो ये 12 होगी और 5 12 13 एक को ट्रिपलेट फंक्शन भी होता है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुणा लंब 1/2 आधार गुणा लंब होगा, तो आंसर आ जाएगा 30 और ये सवाल का उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम।
जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये थोड़ा सा मैं इसको इधर बनाता हूँ क्योंकि मुझे इस पे दूसरे और भी फिगर बनाने होंगे, इस वजह से ये मैंने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी ये भुजा A है, ये भुजा A है, ये B 90 डिग्री है और इसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब कह रहा है इसकी AC और AB भुजाओं पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए। मैंने यहाँ पे भी एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। तो एक बात बताओ, और एक AB पर में मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। तो देखो ये भुजा A है तो ये तीनों भुजा A ही तो होंगी। अब ये समबाहु त्रिभुज A है, ये समकोण त्रिभुज है तो ये भुजा A√2 होगी, तो ये A√2 भुजा होगी, ये भी A√2 होगी। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ये एक समकोण त्रिभुज था और एक समद्विबाहु भी था। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आधार और जो परपेंडिकुलर होते हैं लंब वो इक्वल होते हैं, कर्ण तो अलग होता है। तो A है, ये A है, तो इन दोनों का अगर कर्ण की हम बात करें तो वो होगा A√2। पाइथागोरस यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस से हमने कैलकुलेट कर लिया। जब ये भुजा A है और इस पे समबाहु है तो ये 3A बन जाएंगी, ये A√2 है तो ये 3A√2 बन जाएंगे। तो ये दोनों हमें त्रिभुज बन गए। अब कह रहा है इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा। ये ABE है और ये ACD है। तो देखो ABE का जो एरिया होगा वो √3/4 A² होगा, और देखो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो √3/4 A√2 का स्क्वायर होगा। और ये तो दोनों का कोई कॉमन सेंस है, ये तो कट जाएगा और ये A² होगा और नीचे जो आएगा वो 2A² आएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1/2 1:2 आएगा। तो कितना इजी सा सवाल था, तो टफ नहीं था। सी ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। कोई देखो प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिए और वहाँ पे मैं अलग से आपको इसकी वीडियो बना के समझा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं फ्री होके उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है डिले कर दूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक एंगल ACB व्यास AB का 5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त में एक कोण है। एक हमने वृत्त बनाया और ये बना दिया अर्धवृत्त। यहाँ पे ये AB 5 सेंटीमीटर व्यास है और यहाँ पे एक अर्धवृत्त में एक कोण बना रहा है ये ACB। हम जानते हैं एक थ्योरम है हमारी, ये हम ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो कोण C जो है वो समकोण हो जाएगा और ये 5 जो है इसका कर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है कि AC और BC भुजा का जो रेशियो है 3 और 4 है। तो एक बात समझ लीजिए आप कि हम जानते हैं कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो रेशियो का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा। ये ओरिजिनल भुजाएं ही 3 4 5 ही होंगी। चाहे तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर जैसे इसको मान लेते हैं कि हम 3x हैं और एक भुजा 4x है और तीसरी भुजा 5 है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, सॉरी ये 9² हो जाएगा और ये इक्वल टू होगा तीसरी का स्क्वायर 25। तो यहाँ से ये 25x² बराबर 25 और x² बराबर 1 और x बराबर 1 आ जाएगा। तो वहाँ से ये 3 4 5 ही रह जाएंगी, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2। कभी भी समकोण त्रिभुज आए तो जो कर्ण को छोड़ के जो भुजा होती हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हाफ ही हमारा क्षेत्रफल होता है और आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो ये इजी है, ये एक क्षेत्रफल है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजाएं स्क्वायर होता है जो कि 48 √3 दे रखा है। √3 से √3 कट जाएगा, A² बराबर 48 गुणा 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 16 या 48 इंटू 4। तो ये A भुजा की जो वैल्यू होगी, यहाँ से वर्गमूल 4, यहाँ से वर्गमूल 2, √3 हो जाएगी और आंसर हो जाएगा 8√3।
तो इस सवाल का आंसर है वो 8√3 है, वो ऑप्शन में मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर दिया, 8√3 होगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका पता है, मध्यिका को तो हम एच कहते हैं ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, h²/√3। ये हम बता चुके हैं आपको पार्ट 1 में। तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6√3 6√3 अपॉन √3, और √3 से 1√3 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 36√3। 36√3 डी ऑप्शन है, ये साल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा है ये भी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है। भाई परिमाप तो 3a होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो यहाँ से भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसकी मध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो देखो हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जब हम बनाते हैं, इसकी जो मध्यिका होती है h और ये भुजा होती है, मध्यिका जो होती है ये भुजा से छोटी होती है, लंबाई छोटी होती है। कहने का मतलब है h और a जो होती हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 2:√3 होता है। मतलब अगर a 2 होगी तो h जो है √3 होगी, लेकिन यहाँ पे a जो है वो 6 दे रखी है, मतलब कितनी 3 गुनी दे रखी है, तो ये भी 3 गुनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 3√3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, सी ऑप्शन 3√3। कहने का मतलब है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि a और h का जो रेशियो होता है वो 2:√3 होता है। ये हम पार्ट 1 में आपको समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। देखिए अगर हम एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a माने तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 a² हो जाएगा। अगर इसकी भुजा को हम 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये जो क्षेत्रफल है, भुजा कम होगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसका मतलब बड़े में से छोटा अगर घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस दे रखा है 4√3। क्लियर। अब मैं इसमें पूरे में √3 को हटाना चाहूँ तो देखो कितना आसान है, यहाँ से a²/4 रह जाएगा, माइनस इसको मैं अगर खोल देता हूँ a² + 4 - 4a अपॉन 4 = 4। ठीक है, ये मैंने पूरा खोल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 को भी हटा देता हूँ, तो a² - a² - 4 + 4a, और यहाँ पे ये आ जाएगा 16। मैंने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि a² से a² कट गया, और ये 4a बराबर हो जाएगा 16 और 4 20, और a बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो उसकी भुजा की लंबाई थी वो 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, सबको अगर पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC की AB, BC और CA भुजा की लंबाइयाँ इतनी इतनी है। अब एक बात देखो, आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये तो गलती कर मत देना आप। ये 10 8 6 एक ट्रिपलेट है, 10 8 6 एक ट्रिपलेट है। कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है, 10 का वर्ग 8 का वर्ग प्लस 6 के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब हम सीधी सी बात है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण का नाम देंगे, जैसे 10 है, बाकी भुजाएं हम 8 और 6 लिख लेते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम नाम ले लेते हैं। देखो 10 सेंटीमीटर वाली भुजा है AB, तो इसका नाम हमने AB लिख लिया। BC भुजा 8 है, तो BC इसको दे दिया तो 8 हो जाएगा, और ये AC अपने आप 6 हो जाएगी। अब जो M एक बिंदु है, मध्य बिंदु है M, जो BC भुजा पे है, तो इसको 4 और 4 में डिवाइड करेगा, और MN एक पैरेलल है AB के, तो मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। तो देखो ये भी एक ज्योमेट्री की थ्योरम है कि अगर 2 लाइन अगर पैरेलल होती हैं और वो एक इस तरीके से डिजाइन करती हैं, तो वो दोनों ये मिड पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब है ये N भी मिड पॉइंट होगा AC का, तो ये 6 थी तो ये 3 और 3 हो जाएंगे। अब इसमें
पूछ रहा है कि समलंब ए बी एम एन का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इसका बुक में जो सॉल्यूशन है वहाँ उत्तर इसका फिगर गलत बना हुआ है, तो वहाँ पर मत जाइएगा, ऐसे समझिए आप। तो देखो ए बी एम एन का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से फिर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो जो मेरा रिमेनिंग पार्ट होगा वो यही तो रह जाएगा, और यही पूछ रहा है। तो यही हमने किया यहाँ पे कि ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज सी एम एन का क्षेत्रफल, और ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 6 होगा, और सी एम एन या एम सी एन जो भी है इसका क्षेत्रफल 1/2 4 इंटू 3 होगा। तो ये भाई हो जाएगा 8 48/2 24 माइनस 4 12/2 6, और आंसर आ जाएगा 18। तो इस सवाल का सही उत्तर है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर है। तो आसान था, ये भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 है, उन दोनों भुजाओं के बीच अंतःकोण जो बना है वो 45। देखिए ये तो बहुत बेसिक सी है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इनके बीच के एंगल आपको पता है, तो इसका क्षेत्रफल A होगा 1/2 इन समान भुजाओं का गुणनफल इनटू बीच के एंगल का साइन। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, इसको आप याद रख सकते हो कैसे, कि ये होता है हाफ दो भुजा और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण का साइन। इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भुजाएं अलग अलग भी होती तो भी यही लागू हो जाता। तो 1/2 10 इंटू 10 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इससे ये कट गया 5 बार, तो ये ऊपर हो गया 50, √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 50√2/2, और आंसर आ जाएगा 25√2, और ये सवाल का सही उत्तर है 25√2। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद रखना था। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की परिमाप 54 है जिसकी भुजाएं इतनी हैं। भाई जब भुजाएं इतनी हैं तो इनका जो सम होगा वो हमारी परिमाप होगी, और वो 54 है, और ये हमारा मिला के कितना हो रहा है 18x की वैल्यू 54 है, तो x बराबर 3 हो गई। तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हुई ये हमारी कितनी हो गई 15 18 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज होता तो बहुत आसानी से निकल आता, अब है कि नहीं है ये चेक भी कर सकते हो आप। चेक करने के लिए इकाई का अंक हम चेक कर लेते हैं। देखो इसका वर्ग 4 से 41 1 आएगा, और 8 64 का 4, और इसका 25 4 नहीं आएगा। तो यहाँ से सिंपल सा हम एस वाले हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। एस = 15 18 21 का हाफ, और ये एस बराबर होगा, इससे तो देखो ये 9 बार कट जाएगा, और 20 10 30 30, और 5 और 1 6 36 36, और 18, तो 18 × 54/2 27 27 ही तो होगा, यहाँ से 9 और 18 सही है 27। तो यहाँ से जो इसका एरिया हम निकालेंगे वो हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे, एस S - A S - B S - C। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 27 इंटू 27 में से 15 अगर हमने माइनस किए तो 12, 18 अगर 27 में से माइनस किए तो 9, और 27 में से 21 माइनस किए तो 6। वर्गमूल ले लीजिए भाई, कैसे कैसे लेने हैं, देखो आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। इसमें से 9 लिया तो यहाँ 3 बचा, और एक ये 9 ले लिया तो बाहर 9 आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें से 6 ले लिया और इसमें से भी 6 ले लिया, तो यहाँ 2 रह गया। ठीक है, तो 6 और यहाँ से 2, अब 3 और 2 ये 6 रह गए, तो √6, और आंसर हो गया 9 × 54 √6। तो यही सवाल का उत्तर था, और बहुत आसान सा सवाल था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। ये भी हमारा इजी सा ही क्वेश्चन है। यहाँ ये भुजाओं का अनुपात दे दिया है 1/2, 1/3 अनुपात 1/4। सरल अनुपात में इसको अगर हम बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं, 12 का गुणा कर दें। बहुत सारे तरीके हैं, अनुपात वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। देखिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट है एसडी यादव की, आप वहाँ देख सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पे उसमें जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 4, ये 3, ये इनका अनुपात हो गया। अब इनके परिमाप की अगर हम बात करें तो देखो परिमाप 6, 4, 10 और 3 13 है, और जिसकी वैल्यू 104 सेंटीमीटर दे रखी है इसने। इसका मतलब 13 8 104 तो 8 गुना है। तो ये जो इसकी भुजाएं हैं वो भी 8 गुना ही हो जाएंगी। तो सबसे लंबी भुजा की बात कर रहा है, तो सबसे लंबी भुजा हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा यहाँ पे 6 है, और लेकिन 8 गुनी होगी, 8 6 48। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 48। तो इस तरीके से भाई हम सारे क्वेश्चंस को हमने समझ पाए। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल वाला पार्ट फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको वर्ग और आयत की बेसिक्स, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को कराएंगे। चलिए यहीं पे हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कोई अगर कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली मैसेज। ठीक है, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप सजेशन भी दीजिए, जिससे कि हम अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपको कोई भी सजेशन लगता है तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे, और 100% कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू।